तो मन और माया ये बहुत बलिष्ठ है। ये जब तक नहीं समाप्त होगा तो कर्म नहीं समाप्त होगा। माया के बारे में ये ब्रह्म और जीव के बीच में माया है। इसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने बता रहे हैं। राम उभय बीच सिरि सोहई कैसे, अब्रह्म जीव बीच माया जैसे। वनवास का सीन थोड़ा देखिए उल्टा के। जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम वन में चल रहे हैं, राम लक्ष्मण और सीता, तो आगे राम, बीच में सीता और पीछे राम, पीछे लक्ष्मण। आगे राम है, चल रहे हैं, बीच में सीता चल रही है, आदि शक्ति माता आदि माया, इसके पीछे लक्ष्मण चल रहे हैं। तो राम यहाँ ब्रह्म के प्रतीक है और सीता माया के प्रतीक और लक्ष्मण जीव के प्रतीक है। तो ब्रह्म के बीच और ब्रह्म और जीव के बीच में माया है, जिसके कारण जीव को ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो पाता है, आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो पाता है। आत्मा हुआ राम, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये माया हुआ। ये पर्दा जब तक नहीं समाप्त होगा तब तक जीव को आत्मा का दर्शन और ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट शब्दों में बता रहे हैं, समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, देखें, थोड़ा चौपाई पर ध्यान दें। जब वन में चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, उभय बीच सिरि सोहति कैसे, अब्रह्म जीव बीच माया जैसे। श्री मने लक्ष्मी, दोनों के बीच में श्री लक्ष्मी कैसे चल रही है और शोभा पा रहे, जैसे ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। जिस तरह ब्रह्म और जीव के बीच में माया है, यानी जीव को ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो पाता है बीच में माया रहने के कारण। यदि बीच में माया हट जाए बीच से तो जीव को ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा, यानी ब्रह्म का दर्शन हो जाएगा। इसीलिए हमारे अंदर मन बुद्धि और चित्त अहंकार ये चार गो जो पर्दा लगा हुआ है, ये जब तक नहीं समाप्त होगा तब तक आत्मज्ञान आत्मदर्शन असंभव है। ये हुआ वेद उपनिषद मानस की वाणी। अब आगे देखें, ये हुआ निर्वाण। जब तक इच्छा को नहीं जीतिएगा तब तक निर्वाण प्राप्त नहीं हो सकता, यानी सुप्रीम गॉड को नहीं जान सकते, सुमन बोनम को नहीं जान सकते, परमात्मा को। तो मन जो है माया, मन और माया, मन के अंदर माया बसा हुआ, ये सबसे बलिष्ठ है। इसी के बारे में कबीरदास जी ने बताए हैं, एकल निरंजन असकल शरीरा, आता में भ्रमी भ्रमी रहल कबीरा। मन से बाहर हो, मन के दायरे से बाहर हो, मन को काबू करके। इसको कैसे प्राप्त करोगे उसके बारे में कुछ रास्ता युक्ति बताया गया है। वो युक्ति क्या है, देखिए यहाँ कर रहे चरणदास जी। सूक्ष्म शरीर यरुआत्मा
बिन लखे नहीं कोई